ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आतिफ फयाद खान है। मैं भी आप सब लोगों की तरह सर का स्टूडेंट हूँ। तो आज ये क्लास रखी है हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए, जो कि ऑलरेडी उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें सर से आप पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं। बस उनमें से थोड़ी बहुत चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे जो कि हमारी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं। उसमें से आज के लिए हमारे पास तकरीबन 3-4 टॉपिक हैं। जैसे कि पहला हमारा एक टॉपिक है एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, फिर एफईजी की टाइप्स, ये किस तरह बनती हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, और फिर उनकी वॉल्यूम के साथ अलाइनमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफईजी की। जब भी एफईजी ना तीन कैंडल्स का पैटर्न है। तीन कैंडल्स का पैटर्न कैसे कि जब मार्केट मूव कर रही होती है किसी डायरेक्शन में, जैसे कि सेल में आ रही है, तो तीन कैंडल्स बनती हैं, उनके दरमियान में एक गैप क्रिएट हो जाता है। यानी उस एरिया को मार्केट मिटिगेट नहीं करती जाके। इस एरिया को जाके मिटिगेट जब नहीं करती तो वहां पे गैप क्रिएट हो जाता है। इसको कहते हैं एफईजी। ये हमारी ट्रेडिंग के लिए एक एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे यूज होता है और इसकी काफी सारी अहमियत होती है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम आगे जाके इनको जिनको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। और फिर इसके साथ आता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जैसे कि उसके नाम से जाहिर है कि वो बल्क ऑफ ऑर्डर्स लगते हैं। जब जब मार्केट में बल्क ऑफ ऑर्डर्स लगते हैं तो वहां से मार्केट डिस्प्लेसमेंट करती है या बड़ी तेजी से वहां से मूव करती है। ठीक है। इसकी 3-4 टाइप्स होती हैं। इस 3-4 इसकी शर्तें होती हैं जो कि इसको वैलिड बनाने के लिए जरूरी होती हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक की सबसे पहले ये भी एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे काम करता है। सबसे पहली जो इसकी एक कंडीशन होती है कि वो होती है कि जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल हो वो किसी एरिया की या कम से कम अपने पिछले किसी एक कैंडल की उसने लिक्विडिटी स्वीप की हो। ठीक है। उसने अपने किसी एरिया की या कम से कम एक कैंडल की उसने लिक्विडिटी स्वीप की हो। ये हम पढ़ रहे हैं। एक प्राइस एक्शन के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, मैं आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक की चीजें बता रहा हूँ कि उसने कम से कम एक कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की हो। और उसके बाद एफईजी लाजमी बनना चाहिए। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक से जाहिर, उसके नाम से जाहिर है ना कि वहां पे जब बल्क ऑफ ऑर्डर्स लगते हैं तो वहां से मार्केट को तेजी से मूव करना चाहिए। जब वो तेजी से मूव करती है तो तभी एफईजी क्रिएट होता है। तो इसलिए एक वैलिड और एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक की निशानी ये है कि जब ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो उसके बाद मार्केट तेजी से मूव करती है और उसके पीछे वो एक एफईजी छोड़ देती है। ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन उसकी ये होती है कि ऑर्डर ब्लॉक के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। कि जब ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो वहां उसके बाद मार्केट को कोई ना कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करना चाहिए। वो इंटरनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तो और ज्यादा अच्छी बात है, वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरी इसकी कंडीशन क्या होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चौथी इंडिकेशन पढ़ते हैं। इसकी चौथी क्या शर्त होती है, इसकी चौथी स्ट्रक्चर शर्त, शर्त नहीं कह सकते, जो इसको और ज्यादा पावरफुल बना देती है वो चीज होती है कि अगर ऑर्डर ब्लॉक के या एफईजी के सामने ऊपर कोई लिक्विडिटी पड़ी हो, पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी हो। एक पहले हमने बात की थी लिक्विडिटी स्वीप का, कि वो लिक्विडिटी स्वीप करके बने। और चौथी जो हम कंडीशन बता रहे हैं कि वहां पे कोई पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी हो। ऑर्डर ब्लॉक अगर वो बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक है तो उसके ऊपर हो, सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक है तो अ, अगर सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक है तो नीचे लिक्विडिटी होगी, तब जाके ऊपर लिक्विड स्वीप करके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा। इसकी अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखाऊंगा तो इसको आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। ये थोड़ी सी डेफिनेशन हो गई लिक्विड एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक की। अब फिर हम आगे इनकी टाइप्स पढ़ेंगे और इनकी एग्जांपल के साथ इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एफईजीज की। तो आपको पता है कोई भी शक्ल कहीं से भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये तीन कैंडल का पैटर्न है। जैसे एक कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, और इसके दरमियान में जो गैप है। ठीक है। ये आगे एफईजी की मॉडल। इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। पहले अभी हमने 3-4 उसकी कंडीशन पढ़ी थी ना। पहली कंडीशन क्या थी कि उसकी किसी एक एरिया की या किसी कम से कम लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप होना लाजमी है। तो ये हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है ये सारे एरिया की लिक्विडिटी स्वीप कर रही है और पिछली भी कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि उसके बाद एक एफईजी क्रिएट होना चाहिए। तो ये ग्रीन कैंडल के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्रॉपर एफईजी क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया। तीन चीजें पूरी हो गई। अब चौथी जो चीज है जो इसको हाई प्रोबेबिलिटी बनाएगी वो क्या बनाएगी कि इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले लिक्विडिटी पड़ी होनी चाहिए। वो आप देखें तो इसके ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी से पहले क्या है, ये एक स्विंग लगी हुई है।
तो ये जो चौथी चीज है ये इसको बना रही है हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। पहली तीन है उसकी शर्तें कि उसने लिक्विड स्वीप की हो, उस कैंडल ने, जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, जो कि ये ग्रीन कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक वाली, इसने लिक्विड स्वीप की हो किसी ने एरिया की, या एटलीस्ट अपनी पिछली कैंडल की। इसने ये एक स्विंग की लिक्विड स्वीप की हुई है और अपनी लास्ट कैंडल की तो की हुई है उसने। और उसके बाद दूसरी शर्त क्या है कि एफईजी होना चाहिए, उसके बाद उस कैंडल के बाद एफईजी होना चाहिए, तो ये एफईजी आ गया। तीसरी शर्त क्या है कि उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो। ठीक है, तो ये इसने एक स्विंग का पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। और चौथी चीज जो है, एडिशनल चीज है जो उसको हाई प्रोबेबिलिटी बनाती है, वो क्या है कि उस ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी के पहले लिक्विडिटी पड़ी हो। लेकिन यहाँ से जब मार्केट जाएगी ऊपर जा रही होगी, ठीक है, हम सेल देख रहे होंगे, तो जब मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, इस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जब इस ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी में टैप करेगी, तो ये इसको हाई प्रोबेबिलिटी बनाती है। क्योंकि एक तो मार्केट जब भी हमें पता है लिक्विड स्वीप होती है, तो वहां से हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड मिलती होती है, वहां से एक रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। तो एक चीज ये, मार्केट इसको नीचे पुश करेगी जहां से लिक्विड स्वीप करेगी, और दूसरा वो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के अंदर जो ऑर्डर्स होते हैं एसएमसी के, स्मार्ट मनी के, वो दोनों इसको नीचे पुश करेंगे। तो ये दोनों चीजें मिला के जब इसको इकट्ठा पुश करेंगे, तो इसलिए ये एरिया हाई प्रोबेबिलिटी बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन एफईजी की टाइप्स की। तो एक तो सिंपल एफईजी है जो हमने अभी पढ़ा है। इसकी दो टाइप्स और होती हैं जिसको हम नाम देते हैं इन्वर्जन और बीपीआर की। अच्छा, इन्वर्जन क्या होता है? बल्कि इससे भी पहले हम एक बात करते हैं ऑर्डर फ्लो की, कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, जो कि हमें और ज्यादा बेहतर समझने में मदद करेगा एफईजी और इन्वर्जन को। ऑर्डर फ्लो बेसिकली ये होता है कि मार्केट जब भी मूव करती है, अगर वो बाय में जा रही, तो जब तक वो अपने बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी एफईजीज और ऑर्डर ब्लॉक, जो एफईजी और भी क्रिएट करते हुए जा रही है, और अगर उनको रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है, तो इट मीन्स कि मार्केट बुलिश ऑर्डर फ्लो में। तो दोबारा यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि जब भी मार्केट अगर एक डायरेक्शन में जा रही है, अगर वो बाय में जा रही है और वो मुसलसल बाय के एफईजीज क्रिएट करते जा रही है और उनको रिस्पेक्ट करते जा रही है, यानी कि उनको नीचे नहीं ब्रेक कर रही, उन्हीं में से किसी से टैप करती है और ऐसे एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इट मीन्स कि वो बुलिश ऑर्डर फ्लो में जा रही है। अगर मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे बियरिश जा रही है और मुसलसल सेल साइड के एफईजीज क्रिएट कर रही है, या उनमें टैप करके और फर्दर सेल की डायरेक्शन में जा रही है और फर्दर सेल के एफईजीज क्रिएट कर रही है, तो इसके मतलब होता है कि मार्केट क्या कर रही है, सेल बियरिश ऑर्डर फ्लो में जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी था? क्योंकि अभी हम जब पढ़ेंगे जो जब इन्वर्जन क्रिएट होता है तो वो कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि मार्केट ऑर्डर फ्लो में कैसे काम करती है, कैसे चलती है, कि अगर वो बाय बुलिश ऑर्डर फ्लो में जा रही है, तो अपने बाय के एफईजीज को रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है और फर्दर बाय के एफईजीज को क्रिएट करते जा रही है। जितनी जैसे जैसे वो मूव करती जाएगी, वो बुलिश एफईजीज क्रिएट करती जाएगी और उनको रिस्पेक्ट भी करेगी। रिस्पेक्ट करने से मुराद कैसे है कि वो नीचे रिट्रेसमेंट करके उस एफईजी में टैप करके फर्दर ऐसे बाय चली जाएगी। इससे मुराद है कि वो अपने बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करते जा रही है। तो एक इन्वर्जन कैसे काम करता है, कैसे क्रिएट होता है? इन्वर्जन हम कहते हैं जब मार्केट ऐसे बाय में जा रही हो, तो जब भी मार्केट का जो लास्ट एफईजी होगा बुलिश, ठीक है, ये मार्केट बाय यहाँ से शुरू हुई थी ना बाय की वेव, तो ये कंटिन्यूअसली बाय जा रही है, जा रही है। यहाँ पे मार्केट अब पहुंची हुई है, जब मार्केट एक जगह के ऊपर पहुंची हुई है और उसका जो लास्ट बाय का एफईजी है, जब मार्केट उसको डिसरिस्पेक्ट करती है या उसको नीचे ब्रेक कर देती है, उसको तोड़ देती है। ब्रेक करने से मुराद क्या है कि जो एफईजी का एरिया है उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है कोई भी एक कैंडल। तो जब ये क्लोजिंग दे देती है, तो यहां से हम क्या समझेंगे कि जो बुलिश ऑर्डर फ्लो था वो टूट गए। और यहां से अब हमारे पास एक इंडिकेशन आई है, हमारे पास एक पहली इंडिकेशन आई है कि अब यहां से बियरिश ऑर्डर फ्लो स्टार्ट हो सकता है या सेल की मूव स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास पहला बाय का एफईजी टूटा, तो इसको कहते हैं हम इन्वर्जन। जैसे जब मार्केट एक साइड पे जा रही है, तो जब पहला बाय का एफईजी होता है, वो जब नीचे ब्रेक होता है, तो उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन और बीपीआर ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। इन्वर्जन कहते हैं कि जो बाय का एफईजी था, वो मार्केट पहले उसको, जब सामने इसको जाके पहले एक दफा रिस्पेक्ट करती है। रिस्पेक्ट करने से मुराद क्या है कि पहले उसे बाय जाती है, बाय जाके फिर नीचे क्लोजिंग कर देती है उसकी, बाय जाके नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। और वो सामने सेल का एफईजी बनाए या ना बनाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वो सेल का एफईजी भी बन या नहीं बन रहा है या नहीं बन रहा है। सिर्फ अगर वो बाय की एफईजी को क्लोजिंग कर देती है, नीचे ब्रेक कर देती है, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। यहाँ पे मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ, किसको कहते हैं? जब मार्केट एक बाय बुलिश ऑर्डर फ्लो में जा रही हो
बुलिश वेव में जा, इसको वेव कहते हैं, बेशक बुलिश वेव में जा रही हो, और वो क्या करे, अपने लास्ट बाय के एफईजी को नीचे ब्रेक कर दे मोमेंटम कैंडल से, उसको कहते हैं इन्वर्जन। ये दो तरह से बन सकता है कि जो लास्ट बाय का एफईजी है वो पहले मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके गई है, यानी उसको टैप करके बाय गई है पहले और फिर नीचे क्लोजिंग हो गई है, या क्या हुआ है कि सामने सिर्फ बाय का एफईजी था और सिर्फ मार्केट ने उसके नीचे मोमेंटम कैंडल क्लोज कर दिए, वो पहले मिटिगेटेड नहीं था। ठीक है, ये मिटिगेटेड हो भी सकता है पहले बाय वाला एफईजी, और मिटिगेटेड नहीं भी हो सकता है। जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर देगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। ठीक है, अब इसके इन्वर्जन की हम दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेकेंड, मेरा चार्ट। अब इन्वर्जन की हम दो एग्जांपल देखते हैं कि इन्वर्जन कैसे बनता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक बाय का एफईजी था, ये वाला। ये मार्केट यहाँ से बाय जा रही थी, बाय जा रही थी नीचे से। ठीक है, ये हमारे पास एक बाय का एफईजी था, जब मार्केट ने इस बाय के एफईजी के नीचे क्लोजिंग दे दी है, जो एफईजी का एरिया है, ये जो ब्लू जोन है, ये हमारे पास बाय का एफईजी है ना। जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इन्वर्जन, यानी कि वो बाय का एफईजी टूट गया नीचे। तो खाली जो टूटना है इसको हम क्या कह रहे हैं, इन्वर्जन कह रहे हैं, कि वो नीचे टूट गया तो इसकी दोबारा मार्केट क्या की रही, इसी एरिया का टेस्ट कर रही है, जो इन्वर्जन ब्रेक होता है और वहां से सेल की मूव आती है। भी मैं आपको इसके एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर हम बीपीआर पढ़ेंगे और फिर इन दोनों के साथ में अलाइनमेंट भी पढ़ेंगे वॉल्यूम के साथ। इसके बाद हम इसको देख लेते हैं, ये डेली में। बाकी एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक की तरह ये भी हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे भी काम करते हैं, और हम इसको एज अ कंफर्मेशन भी यूज करते हैं। कंफर्मेशन हम वॉल्यूम के साथ मिला के करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट एक बुलिश वेव में जा रही थी। ठीक है, ये हमारे पास एक बाय का एफईजी है। जैसे ही इस बाय के एफईजी के ये ब्लू एरिया के नीचे मार्केट ने इसकी क्लोजिंग की है, तो ये जो बाय वाला एफईजी था ये क्या कन्वर्ट हो गया है सेल के इन्वर्जन में। यही जो बाय वाला एफईजी था इसको हम ड्रैग करके आगे लेके आ गए हैं, और ये जो बाय वाला एफईजी था यही किस में कन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन में। अभी इस एरिया को ना देखिए, ये भी अभी बीपीआर हमने डिस्कस नहीं किया, अभी हम सिर्फ इन्वर्जन की बात करें। ये हमारे पास बाय का एफईजी था, जब मार्केट ने इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर दिया जो कि ये रेड कैंडल है, तो ये किस इसी एरिया पे ये किस में कन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन में। और ये फिर हमारे पास पहले ये बाय के लिए एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, तो अब ये सेल के लिए हमारे पास सेल साइड के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, पहले ये यहाँ पे सपोर्ट थी ना, यहाँ से मार्केट इस एफईडी से टैप होके बाय गई है। अब ये लाजमी नहीं है कि मार्केट उस बुलिश एफईडी से बाय जाए या ना जाए, लेकिन अगर वो बाय गई हुई है तो वो उसको ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बना देता है। जैसे कि मतलब पहले अगर रिस्पेक्ट हुआ है, वहां से उसको एक अच्छी भली रिजेक्शन मिली है, वहां से मार्केट बाय गई है, और फिर जब अगर वो उसके नीचे आए क्लोजिंग देती है, तो वो सेल के इन्वर्जन में बन जाएगा, और वो हमारे पे लिए काफी एक अच्छा एरिया बन जाता है सेलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही मार्केट ने क्या किया, इस बाय के एफईजी को नीचे ब्रेक किया, तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ग्रीन कैंडल इसी एरिया का टेस्ट करने गई। उसी एरिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं ना, ये बाय वाला एफई जब जब नीचे क्लोजिंग हुआ तो इन्वर्जन में बन गया, इसी एरिया को हम आगे ड्रैग कर रहे हैं। तो ये वही बाय वाला एफई जो नीचे ब्रेक हुआ वही एरिया है, और ये मार्केट उसको टेस्ट करके उसी एरिया से सेल हो रही है। ठीक है, ये होगी हमारे पास इन्वर्जन की टाइप, इन्वर्जन की एग्जांपल्स। अब हम पढ़ते हैं बीपीआर को। बीपीआर इन्वर्जन ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है, बस इसमें हल्का सा फर्क ये है कि इन्वर्जन के लिए सामने जरूरी नहीं था कि जब मार्केट उसको सामने उसको ब्रेक कर रही है तो सामने सेल का एफवीजी क्रिएट होना जरूरी नहीं था। कि यहाँ पे जब मार्केट ने बाय के एफवीजी को नीचे ब्रेक किया ना, तो इस टाइम के लिए इस ग्रीन कैंडल तक यहाँ पे कोई भी सेल का एफवीजी नहीं बना था। ये जो बाद में, ये तो एफवीजी बाद में बना है ना, जब ये ग्रीन कैंडल टेस्ट कर रही है तब तक तो कोई सेल का एफवीजी नहीं था। तो इन्वर्जन के लिए जरूरी नहीं है कि सामने सेल का एफवीजी, अगर बाय का एफवीजी नीचे ब्रेक हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि सामने सेल का एफवीजी बने। लेकिन बीपीआर क्या होता है, बीपीआर ये होता है, उसी तरह मार्केट एक बुलिश ऑर्डर फ्लो में जा रही है, ये हमारे पास एक बाय का एफईजी हो गया। उसके बाद मार्केट इसको नीचे मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करे,
और मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करने के बाद सामने एक सेल का एफईजी भी छोड़ दे, तो ये जो बुलिश एफईजी जो नीचे ब्रेक हुआ था और इसके सामने जो सेल का एफईजी मार्केट छोड़ के गई थी, इसको हम कहते हैं बीपीआर। ठीक है, इन्वर्जन और बीपीआर ऑलमोस्ट सेम सेम चीज है, बस इसमें हल्का सा फर्क ये है कि बीपीआर में जब मार्केट बाय के एफईजी को नीचे ब्रेक कर देती है तो सामने एक सेल, उसी एरिया के सामने सेल का एफईजी छोड़ जाती है, और उसका जो ओवरलैपिंग का एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम बीपीआर। देखिए, ये पहले एक बाय का एफईजी था, इसको मार्केट ने मोमेंटम कैंडल से नीचे ब्रेक किया, और फिर ये जो रेड कैंडल्स हैं ये इसने सामने सेल का एफईजी छोड़ दिया, और उसमें से ये जहां पे ये ओवरलैप हो रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहे हैं, यानी इस पूरे सेल के एफईजी में, रेड कैंडल वाले एफईजी के अंदर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मार्केट आपस में ओवरलैप के हो रहे हैं, इस एरिया को कहते हैं हम बीपीआर। और ये मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है हमारा सेलिंग के लिए। फिर मार्केट जब इस एरिया का टेस्ट करती है तो यहाँ पे हम कोई भी छोटे टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन देके फिर यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसी की एग्जांपल आप यहाँ पे देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें, यहाँ पे मार्केट एक बुल बाय में जा रही थी, ये देखें, ये हमारे पास एक बाय का एफईजी है। ठीक है, ये बाय का एफईजी है, 3 कैंडल के पैटर्न है, ये बाय का एफईजी है, इसके नीचे मार्केट ने मोमेंटम कैंडल क्लोज की, ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज की, उसके बाद फिर सामने मार्केट ने क्या किया, सामने एक सेल का एफईजी भी छोड़ दिया। सेल का एफईजी कहाँ छोड़ दिया, ये देखें, इस ग्रीन कैंडल से लेके इस ग्रीन कैंडल तक ये हमारे पास एक सेल का एफईजी, और ये सेल का एफईजी है। अब इसमें से जो ओवरलैपिंग पार्ट है, ओवरलैपिंग पार्ट कौन सा है, जिसको मैं ब्लू से जाहिर करूंगा, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला इसका ओवरलैपिंग एरिया है, और इसको हम कहेंगे बीपीआर। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे काम करता है। यहाँ पे भी देखें, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो जब मार्केट ने इसका टेस्ट किया है इसी बीपीआर के जोन का, तो यहाँ से हमें कितनी अच्छी सेलिंग नजर आई है, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स की। ये भी यहाँ पे सारा उसी एरिया के अंदर से मार्केट सेल आई है, इसको हम एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे यूज करते हैं। इसकी यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास पहले क्या था, सेल का एफईजी। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक सेल का एफईजी है। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है अपसाइड, जैसे ही मार्केट ने इस सेल के एफईजी को अपसाइड ब्रेक किया मोमेंटम कैंडल से, इस एफईजी के एरिया के ऊपर मोमेंटम कैंडल क्लोज किया, इसको ब्रेक किया है, तो सामने उसने क्या कर दिया, एक बाय का एफईजी छोड़ दिया। बाय का एफईजी छोड़ दिया है, तो ये बाय का एफईजी तो काफी सारा बड़ा है। बाय का एफईजी कहाँ पे जा रहा है, बाय का एफईजी इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक है। ठीक है, तो ये सारा बाय का एरिया, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, वही एरिया जहां जो सेल का एफईजी मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, वो कौन सा एरिया है, ये वाला। इस पूरे एफईजी के अंदर, ये जो बाय वाला एफईजी है, इस पूरे एफईजी के अंदर अगर आप देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग कैसे है, किसी बाय एफईजी के अंदर ये वो वाला एरिया है जहां से मार्केट सेल के एफईजी को ब्रेक कर गई थी। इस एरिया को हम कहते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, ये हमारा बहुत ही एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो देखें, जैसे मार्केट ने इसको ये सारा काम किया, इसको ब्रेक कर दिया, बाद में आके मार्केट ने इसको टेस्ट किया, इसी बीपीआर के जोन को टेस्ट किया, और यहाँ से हमें कितनी अच्छी एक बाय की वेव मिली। तो ये हमारे पास इस तरह हम इसको एक अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे ले सकते हैं। उसके बाद इसकी मैं आपको जो अनयूज्ड एग्जांपल है जो फ्यूचर के लिए बन सकती है वो दिखा देता हूँ। ये देखें, पहले मैं आपको एक इन्वर्जन दिखाता हूँ और वही इन्वर्जन बाद में बीपीआर बन गया। पहले देखें तो ये हमारे पास एक बाय का एफईजी था। ठीक है, ये इस बाय के एफईजी के जैसे ही मार्केट ने नीचे क्लोजिंग की है, ये रेड कैंडल इस एफईजी के नीचे, अगर आप देखें तो ये रेड कैंडल इस एफईजी के एरिया के नीचे क्लोजिंग दे रही है। जैसे ही नीचे क्लोजिंग दे रही है तो इसी एरिया के को हम आगे खींच लेंगे, और इसी एरिया का जो एफईजी बाय का एफईजी था वो अब सेल के लिए, पहले वो सपोर्ट थी बाय का एफईजी के, जैसे वो नीचे ब्रेक हो गया तो अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगी, फिर वही एरिया हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा सेल के लिए। जैसे ये नीचे ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल उस एरिया का टेस्ट कर रही है, और ये हमारे पास इन्वर्जन का टेस्ट हो रहा है, यहाँ से हम एक अच्छी सेलिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये बुलिश जो मूव थी उस बुलिश मूव की हमारे पास इंडिकेशन है कि यहाँ पे वो एंड होगी। तो यहाँ पे टेस्ट करके हम यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। तो ये इन्वर्जन का टेस्ट हो रहा है। अब ये इन्वर्जन का टेस्ट, ठीक इन्वर्जन बन गई, अब ये इन्वर्जन बाद में बीपीआर भी है। बीपीआर में कैसे है कन्वर्ट हो गई कि ये हमारे पास बाय का एफईजी था, जैसे मार्केट ने इसके नीचे मोमेंटम कैंडल ब्रेक कर दी, ब्रेक करने के बाद भी उसने सामने एक सेल का एफईजी भी छोड़ दिया।
अगर आप देखें तो ये मार्केट ने एक सेल का एफईजी भी छोड़ दिया, तो ये फ्यूचर के लिए हमारे पास ये पीपीआर है। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम कंफर्मेशन दे के इस एरिया से सेल करेंगे। ठीक है, अब एक मैं चीज आपको बताता हूँ कि ये जो ये तो एथ होगी ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे, कि हम इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे कैसे देखेंगे। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम इसको, ये असल में जब बुलिश ऑर्डर फ्लो टूटता है तो ये मोमेंटम शिफ्ट जो हमारा होता है उससे भी पहले एक इंडिकेशन होती है, हमारे पास एक इंडिकेशन आ जाती है कि मार्केट अब अपना मोमेंटम शिफ्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे कि इसी एग्जांपल को देख लें, यहाँ पे मार्केट कितनी बुलिश जा रही थी ना, जा रही थी बुलिश जाती है, किसी भी मार्केट किसी डायरेक्शन में अगर जा रही है तो लास्ट जो उसका एफईजी होता है, लास्ट जो उसका एफईजी होता है, जैसे कि हमारे पास ये बाइक एफईजी है, जैसे ही मार्केट उसको ब्रेक करती है नीचे, सिर्फ ब्रेक करने के बाद, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सामने वो सेल का एफईजी छोड़ती है नहीं छोड़ती है, फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही वो ब्रेक करती है मोमेंटम के अंदर से, तो ये हमारे पास पहली इंडिकेशन होती है कि यहाँ से मार्केट मोमेंटम शिफ्ट अपना कर सकती है। ठीक है, मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही हो, तो एक डायरेक्शन में जा रही हो, जैसे अपना लास्ट जो बाय एफईजी है, जैसे मार्केट उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग करती है, क्या मुराद है कि अभी मार्केट अपना मोमेंटम शिफ्ट कर सकती है फर्दर। अब मार्केट बुलिश ऑर्डर फ्लो को तोड़ के बीरिश ऑर्डर फ्लो में टैप कर, बीरिश ऑर्डर फ्लो को फॉलो कर सकती है और अपना मोमेंटम शिफ्ट कर सकती है। यहाँ पे देखें, जैसे मार्केट ने बाय एफईजी को तोड़ा तो उसने क्या किया, एक हमें लंबी सेल की मूव दी, उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट भी किया, अपना मोमेंटम शिफ्ट बाय वाला मोमेंटम शिफ्ट कर दिया सेल में, यानी बाय की मूव एंड होके सेल की मूव में स्टार्ट हो गई। इसी तरह दोबारा इसकी एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक सेल की मूव आ रही थी, ये हमारे पास एक लास्ट सेल का एफजी था, जैसे ही मार्केट ने इसको अपसाइड ब्रेक किया तो यहाँ से हमारे पास एक इंडिकेशन आई है कि यहाँ से मार्केट जो सेल की मूव थी उसका एंड हो रहा है और यहाँ से बाय की मूव स्टार्ट हो सकती है। जैसे इस मार्केट ने सेल के एफजी को ब्रेक किया, फौरन देखें उसके बाद कितनी एक अच्छी बाय की मूव आई। तो ये हमारे पास एक इंडिकेशन होती है मोमेंटम शिफ्ट की। जो एक्चुअल मोमेंटम शिफ्ट होता है, जो स्ट्रक्चरल ब्रेक होता है, उससे भी पहले हमारे पास एक इंडिकेशन होती है कि यहाँ से मार्केट अगर सेल में आ रही थी, जैसे सेल का एफजी ब्रेक हुआ है, ओके, मार्केट अब उस सेल के एफजी को, सेलिंग को छोड़ के मार्केट बाइंग में जा सकती है। जोन मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए ओवरलैपिंग एरिया के एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सेल का एफईजी था, मार्केट ने इसको ब्रेक करके सामने ये जो रेड जोन था ये सेल का एफईजी था, जैसे मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक किया, सामने उसने ये ब्लू जोन जो है ये बाय का एफईजी छोड़ दिया, और इसी जोन के अंदर आप देखें ये वाला जो एरिया है ये ओवरलैपिंग है। ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये क्या है, ये है बीपीआर का। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये एरिया भी हमने डिस्कस कर लिया के बाद, ये देखें, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक बाय का एफईजी था, ये वाला एरिया जो है हमारे पास एक बाय का एफईजी, यहाँ से मार्केट बाय भी गई हुई है, तो इट डजेंट मैटर कि मार्केट वहां से पहले बाय गई है या नहीं गई। जैसे मार्केट ने इसको नीचे मोमेंटम कैंडल क्लोज किया है, तो ये हमारे पास जो बाय का एफईजी था, जो हमारे पास एक पहले बाय का जोन था, वो अब शिफ्ट हो गया सेलिंग जोन के लिए। इसके नीचे मोमेंटम कैंडल क्लोज हो गई, उसके सामने मार्केट ने क्या किया, एक सेल का एफईजी भी छोड़ दिया, और उस सेल के एफईजी के अंदर जो ओवरलैपिंग एरिया है वो ये वाला है। इसी एरिया को मार्केट टेस्ट कर रही है और फिर यहाँ से देखें कितनी अच्छी सेलिंग की मूव आ रही है बाद। अच्छा, इसमें एक चीज हम देखते हैं कि अगर तो मार्केट ऐसे बाय जा रही है, ठीक है, अब वो यहाँ से पहला एफईजी तो उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ से नीचे मोमेंटम कैंडल से उसने सामने ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे तो तीन चार एफईजीज होंगे और मार्केट ब्रेक करके नीचे आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे बाय के एफईजी तो बहुत सारे होंगे, तो हम कहाँ से एंट्री लेंगे, हम वहां से एंट्री लेंगे जब मार्केट जिस भी, अब यहाँ पे भी एक बाय कैफीजी था, पहले उसने मार्केट उसने ब्रेक कर नीचे ब्रेक कर दिया, इस वाले बाय कैफीजी को भी नीचे ब्रेक कर दिया, तो इस वेव के अंदर तो बहुत सारे बाय कैफीजीज होंगे ना, तो हमारा फोकस कहाँ पे होगा, जो वेव के स्टार्ट में, पहला फोकस हमारा कहाँ पे होगा, जो वेव के स्टार्ट में होगा, जहां से यहाँ पे बियरिश वेव स्टार्ट हुई थी ना, इसके स्टार्ट में जो लास्ट वाला बाय कैफीजी ब्रेक हुआ था वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होगा, ना कि दरमियान वाले भी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होगा कौन सा होगा, वो वाला। और दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि जिस एरिया में भी जाके ये सारा पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर तो सपोज करें कि ये H1 का चार्ट है,
यहाँ पे भी H1 के चार्ट में ये हमारे पास एक बाय का एफईजी था, ये नीचे ब्रेक हुआ, ये वाला बाय का एफईजी था, ये भी नीचे ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी एक बाय का एफईजी था, ये भी नीचे ब्रेक हो गया। अब ये सारे ब्रेक हो गया, तो पहला पॉइंट क्या है कि जो वेव के स्टार्ट में होगा, जो टॉप के ऊपर होगा, जो पहला पहला ब्रेक होगा, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है कि जिस एरिया को मार्केट दोबारा रिस्पेक्ट, जैसे सपोज करें ये दरमियान वाला है, यहाँ पे मार्केट आके इसको टेस्ट कर रही है, अगर यहाँ पे आके अगर ये H1 का चार्ट था, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके अगर ये दोबारा ये सारा पैटर्न रिपीट करती है, रिपीट कैसे करती है, ये हमारे पास एक बीपीआर या इन्वर्जन के लिए था H1 का। अब मार्केट इसको टेस्ट करते हुए, इसको जब उसका टेस्ट कर रही है, तो यहाँ पे आके छोटे टाइम फ्रेम में M15 या M5 में जाके इस एरिया के टेस्ट के ऊपर जाके उस टाइम फ्रेम के अंदर भी ये क्या कर दे सकती है, अपने एफईजी ब्रेक कर देती है। अब ये हमारे पास सेल का एरिया है ना, यहाँ से हम सेलिंग देख रहे हैं, इस एरिया को टेस्ट करते हुए अपना लास्ट M15 के अंदर ये H1 का चार्ट था, और कंफर्मेशन के लिए हम किस में देखेंगे, M5 M15 में देखेंगे। वहां पे आके वो अपना क्या करे, छोटे टाइम फ्रेम में जाके उस एफईजी को ब्रेक करे और ये पैटर्न रिपीट करे, तो फिर हम वहां से उस एरिया से एंट्रीज का सोचेंगे, जिस एरिया में जाके वो छोटे टाइम फ्रेम में ये सारा साइकिल रिपीट करे। ये जैसे कि इसकी मैं प्रॉपर एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक H4 का चार्ट है। सबसे पहले मैंने जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी का बताया था, उसकी एग्जांपल देखने एक पहले। ये हमारे पास एक एफईजी था ना, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, जहां से मार्केट ने एक स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है और इसके ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी है। इसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया, एफईजी ने उसकी लिक्विडिटी भी पड़ी है, तो ये हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम बात कर रहे थे इन्वर्जन और बीपीआर को एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम मूव करने लगे हैं इन्वर्जन और बीपीआर को एज अ कंफर्मेशन के तौर पे यूज करने के लिए, और वो भी कैसे, कंफर्मेशन वॉल्यूम के साथ मिला के। ठीक है, अब हम इन्वर्जन और बीपीआर को एज अ कंफर्मेशन मूव करने के लिए, एज अ कंफर्मेशन के तौर पे यूज करने के लिए देखेंगे। ठीक है, और इसको कंफर्मेशन को हम कहाँ कहाँ पे देखेंगे, इन्वर्जन को बीपीआर को हम दो जगह पे देखेंगे। जब भी मार्केट किसी एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, अगर किसी भी एरिया की मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग एरिया की लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, और उसके दौरान अगर ये H1 का चार्ट है या जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप करके स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके ये पैटर्न बनाती है, यानी कि अगर ये H1 का चार्ट है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप करते हुए वो M5 या M15 में अपने लास्ट बाय, ये बुलिश मूव में लास्ट बाय के एफईजी को नीचे ब्रेक करती है। ठीक है, या तो इसको हम एज अ कंफर्मेशन के तौर पे एंट्री लेंगे। अभी इसकी एग्जांपल के तौर दिखाऊंगा, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। या दूसरी जगह, एक पहली बात क्या है, हम इसको लिक्विड स्वीप वाले एरियाज पे देखेंगे, या दूसरी किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि पहले ऑलरेडी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होगा, वहां पे जाके हम इसको एज अ कंफर्मेशन के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो या इसको हम एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देखेंगे इस कंफर्मेशन को, या हम इसको लिक्विड स्वीप वाले एरियाज पे देखेंगे। तो अभी हमारे पास एक H4 का एफईजी है, यहाँ पे देखें तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां से हम सेलिंग सोच रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि एक हमारे पास एफईजी, पहले तो एफईजी ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर एफईजी है, और उसके ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी है। यहाँ पे जब मार्केट इसको अप्रोच करेगी, तो ये वाली जो लिक्विडिटी है, इसको स्वीप करके अप्रोच करेगी ना, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एफईजी है, स्ट्रॉन्ग एरिया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है सेल के लिए। अब इस जगह के ऊपर जाके हम क्या देखेंगे, कंफर्मेशन देखेंगे। किस चीज की कंफर्मेशन देखेंगे, सेल की कंफर्मेशन देखेंगे, इन्वर्जन और बीपीआर की वॉल्यूम के साथ मिला के। ठीक है, तो अब हम उसी उसी जगह पे आते हैं। ये वही H4 का एफईजी है, जहाँ पे जो रेड एरिया मार्क है वही H4 का एफईजी है, और यहाँ पे मार्केट, अब हम देखेंगे इसको एज अ कंफर्मेशन के तौर पे कैसे यूज करेंगे। इसको कंफर्मेशन के तौर पे ऐसे यूज करेंगे कि ये वही उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर टैप करते हुए, मार्केट बाय में जा रही है ना, ये उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर टैप करते हुए मार्केट ने क्या किया, ये लास्ट बाय का एफईजी, ये जो छोटा सा एरिया नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास लास्ट बुलिश एफईजी है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट H4 के एफईजी को टैप करते करते वक्त उसने क्या किया, ये लास्ट बाय का एफईजी था, इसको मार्केट ने नीचे ब्रेक कर, जैसे ही इसको नीचे ब्रेक किया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्जन में कन्वर्ट हो गया, और सामने एक सेल का एफईजी भी छोड़ गया। इस बाय के एफईजी को नीचे ब्रेक करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सामने सेल का एफईजी छोड़ दिया है, और उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा होगा, जो ओवरलैपिंग जोन होता है, ओवरलैपिंग जोन ये वाला। ठीक है, ये वाला, उस ये पूरे सेल के एफईजी के अंदर ओवरलैपिंग जोन, जहाँ जो मार्केट ने बाय के एफईजी को ब्रेक किया था, उसका मार्केट ने टेस्ट किया, तो ये हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गई
कि जिस एरिया से हम सेल देख रहे थे, इस जोन से हम सेलिंग देख रहे थे ना, रेड जोन से H4 का एफईजी था, वहां पे आके पहुंचने के साथ मार्केट ने 15 मिनट के अंदर क्या किया, अपने बाइक लास्ट बाइक एफईजी को नीचे ब्रेक कर दिया। एक तो नीचे ब्रेक करके इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्जन सेल के लिए इन्वर्जन क्रिएट कर दी, और सामने एक सेल का एफईजी भी क्रिएट कर खड़ा कर दिया, जिसको हम बीपीआर कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको वॉल्यूम के साथ कैसे अलाइन करेंगे? वॉल्यूम के साथ ऐसे अलाइन करेंगे कि इस जगह के ऊपर ये सारा काम करते करते साथ मार्केट ने क्या किया, हमारे पास ये बाइंग क्लाइमेक्स भी आया हुआ है। इस एफईजी को अप्रोच करते हुए हमारे पास एक बहुत बड़ा बाय का वॉल्यूम आया हुआ है, जो बाइंग क्लाइमेक्स भी आया हुआ है। अब एक तो मार्केट ने क्या किया, ये बाय का एफईजी नीचे ब्रेक करके, ये हमारे पास एक सेलिंग की इंडिकेशन है, सेलिंग की कंफर्मेशन है। साथ साथ जो हमारा वॉल्यूम का सेटअप है, यहाँ पे मार्केट ने बाइंग क्लाइमेक्स को भी नीचे मोमेंटम कैंडल से ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन आ गई है कि बाइंग क्लाइमैक्स का हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी बन गया है सेल का, और साथ साथ हमारे पास उस H4 के जोन के ऊपर टैप करने के साथ साथ हमारे पास ये इन्वर्जन और बीपीआर की कंफर्मेशन भी आ गई। अब हमें पता है कि यहाँ से मार्केट ने स्ट्रांगली सेल जाना, क्योंकि हमारे पास दो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ गई। अब जैसे वॉल्यूम साथ, अब देखें दोनों कंफर्मेशन कट्टी मिल गई है, बाइंग क्लाइमैक्स का सेटअप भी कंप्लीट हो गया, कैब का सेटअप भी पूरा हो रहा है, और साथ साथ हमारे क्या हुआ है, इन्वर्जन की कंफर्मेशन भी आ गई, इन्वर्जन और बीपीआर की। तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री यहाँ से भी ले सकते हैं, और दूसरा हमारे पास बेस्ट जोन कौन सा होगा, वही वेव का स्टार्ट यहाँ पे मार्केट ने इन्वर्जन स्टार्ट इन्वर्जन की थी। ये उसी एरिया का मार्केट ने टेस्ट किया 15 मिनट का, और उसके बाद देखें फिर कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है ये। ठीक है, उसके बाद पहली वेव आई है, ये कितने पिप्स की, ऑलमोस्ट 70-80, और वही उसने मार्केट में स्टॉप लॉस हमारा ऊपर होगा ना सेटअप का। उसके बाद ये वही सारी सेलिंग आई है, कितनी बड़ी मार्केट ने उसके बाद सेलिंग दी। ये जब वॉल्यूम इन्वर्जन और बीपीआर वॉल्यूम के साथ मिलते हैं, ये बहुत ही कमाल का काम करते हैं। इसकी हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में मैं 5 मिनट में आ गई। ये देखिए 5 मिनट के अंदर, वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। उसी एरिया को H4 के एफईजी को, सेलिंग एफईजी को मार्केट ने टैप करते हुए क्या किया, जो बाय का एफईजी था वो नीचे मार्केट ने ब्रेक कर दिया मोमेंटम कैंडल के, और सामने क्या किया, सेल का एफईजी भी छोड़ दिया। बाय का एफईजी ब्रेक करके सामने ये जो ग्रीन जोन है, इसको अगर आप देखें तो ये कर लें, ये ग्रीन जोन ये बाय का एफईजी है, और सामने इसी को ब्रेक करके मार्केट ने क्या किया, एक सेल का एफईजी भी, ये जो मैं ये जोन है, ये इसको ब्रेक करके सामने सेल का एफईजी भी बना दिया। तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है H4 का, और सामने बाइंग क्लाइमेक्स का हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी बना दिया। तो इसी एरिया के ऊपर डायरेक्ट हम यहाँ से सेल की ट्रेड ले सकते हैं। देखिए उसी एरिया को मार्केट ने जाके टेस्ट किया, और वहां से देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। अब इसको हम फर्दर आगे कैसे कर सकते हैं, इसको अब इसी पूरी वेव को हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे दोबारा हमारे पास एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ये वाला। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास एक बाय का एफईजी था। इस बाय के एफईजी को मार्केट में नीचे पहले यहाँ से बाइंग गई है, फिर नीचे मोमेंटम कैंडल से नीचे ब्रेक करके, मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करके सामने सेल का एफईजी भी छोड़ दी। ठीक है, और इस सेल के एफईजी में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, ओवरलैपिंग वाला, ये वाला। ठीक है, इस जगह के ऊपर ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब इस पॉइंट ऑफ, ये 15 मिनट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास इन्वर्जन और बीपीआर का। तो अब यहाँ पे जाके हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, और इसी जगह के ऊपर जाके 5 मिनट में, ये 27 दिसंबर है 5 बजे, तो इसी जगह के ऊपर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि हमारे पास क्या कंफर्मेशन थी। यहाँ पे देखें, ये वही एरिया है जहाँ पे मार्केट जिसका टेस्ट कर रही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको ड्राइंग को रिमूव कर दूं ताकि समझाने में इजी हो। ये उसी एरिया का मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का टेस्ट कर रही है ना, इसको हम एज अ कंफर्मेशन कैसे देखें। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये लास्ट बाय का एफईजी है, ये देखिए, ये हमारे पास मार्केट जब बाय जा रही थी, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को जब टैप कर रही थी, उस पिछले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करते साथ ये हमारे पास लास्ट बाय का एफईजी था। जैसे मार्केट ने इसको मोमेंटम कैंडल से नीचे ब्रेक किया है, उसी टाइम ये हमारे पास एज अ इन्वर्जन काम करेगा। यही बाय का एफईजी को हम आगे ड्रैग करके हमारे पास एक सेलिंग जोन बन जाएगा, जहां से हम मार्केट को सेल करते हैं। अब ये सारा काम हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करके छोटे टाइम फ्रेम एज ए कंफर्मेशन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इन्वर्जन की कंफर्मेशन आ गई कि मार्केट ने अपना पहला बाय का एफईजी नीचे ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास इन्वर्जन की कंफर्मेशन आ गई कि यहाँ से मार्केट सेल जा सकती है। साथ ही क्या हुआ, अब वॉल्यूम साथ, इसको वॉल्यूम के साथ लेकर उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने से पहले ये हमारे पास एक बाय का बड़ा वॉल्यूम है,
इसको मार्केट ने अपसाइड भी ब्रेक किया और नीचे दोनों नीचे जाके सेल साइड में नीचे भी ब्रेक कर दिए। यहाँ से हमारे पास एक वॉल्यूम का सेटअप भी कंप्लीट है और सामने ये बाय का एफपीजी था, ये भी नीचे ब्रेक हो गया है। तो अब इसी एरिया के टेस्ट के ऊपर हम यहाँ से सेल की एंट्री देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी भी स्वीप की हुई, ठीक है। इस तरह हम इसको एज अ कंफर्मेशन यूज करेंगे। यहाँ से हमारा सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर सामने कोई भी लिक्विडिटी का हम टारगेट रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये लिक्विडिटी का टारगेट है, यहाँ से हम सेल कर रहे हैं ना इस जगह से, तो हमारे पास ये लिक्विडिटी का टारगेट है। तो ये हमारे पास 25-30 पिप का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से हमारे पास तकरीबन 100 पिप्स की सेल कर सकते हैं। फर्दर हम इसको आगे चलाते हैं, तो फर्दर हम आगे चलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये हमारे पास, मैं सारे एरिया को मिटा रहा हूँ पीछे क्योंकि हम उसको डिस्कस कर लिए। अब ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से हम सेलिंग देख रहे हैं, जहां से सेलिंग का हम सोच रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हम सेलिंग का सोच रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जाके हम देखेंगे इस जगह के ऊपर कि यहाँ पे हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में कंफर्मेशन इन्वर्जन और वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिली है या नहीं मिली। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं इसी जगह के ऊपर। यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने टैप किया इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे देंगे, ये सारी लिक्विडिटी स्वीप की उसने। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अब इस वेव के अंदर देखें तो हमारे पास लास्ट बाय का एफईजी कौन सा है। यहाँ पे कोई भी एफईजी नहीं है, बाय का कोई भी एफईजी नहीं है, कोई भी नहीं। ये हमारे पास एक लास्ट बाय का एफईजी है। जैसे ही मार्केट ने इसको नीचे मोमेंटम के अंदर से ब्रेक किया और सामने ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये इंडिकेशन आई कि यहाँ से सेल की मूव स्टार्ट हो सकती है। इस पहले हमारे पास एक सेलिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से पता है हमें कि यहाँ से मार्केट में सेल आ सकती है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर टैप करके हमें एक इंडिकेशन दी कि यहाँ से सेल साइड मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। ये हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गई जैसे ही मार्केट बाय का एफईजी नीचे ब्रेक हुआ और सामने सामने सेल का एफईजी भी उसने छोड़ दिया। इसी एरिया के पर हम यहाँ से सेल कर सकते हैं पर स्टॉप लॉस रखे। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी है। ये एक बड़ा वॉल्यूम आया उसी जोन के ऊपर, उसी जोन के ऊपर आके हमारे पास एक बड़ा वॉल्यूम आया जो कि नीचे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हम आगे और देख लेते हैं। बिल्कुल इसकी जो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ से देखें ये हमें कैसे इंडिकेट करता है कि यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट होने वाला। अब यहाँ से देखें कितनी बड़ी सेल की मूव आ रही है। इतनी बड़ी सेल के मूव आने के बाद मैंने आपको कहाँ देखा क्या कहा था, इसको कहाँ देखना है, या इसको लिक्विड स्वीप के ऊपर देखना है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखना है। इस स्विंग की मार्केट ने यहाँ से लिक्विड स्वीप किया। इस स्विंग की लिक्विड स्वीप करने के बाद हमारे पास 5 मिनट में अगर देखें तो ये हमारे पास लास्ट सेल का एफईजी है। ये लास्ट सेल का एफईजी है। ऊपर मार्केट नीचे गिर रही है ना, तो ये हमारे पास लास्ट सेल का एफईजी है। ये लास्ट सेल का एफईजी जैसे मार्केट ने मोमेंटम के अंदर से ऊपर ब्रेक हुआ तो यही एरिया हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्जन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन आ रही है कि यहाँ से मार्केट अपना मोमेंटम शिफ्ट कर सकती है। लेकिन ये इंडिकेशन आ रही है, ये मोमेंटम शिफ्ट कंफर्म कब होगा कि सामने बाय का एफईजी भी मार्केट को लाजमी छोड़ना चाहिए। सेल का एफईजी इन्वर्जन कैसे बन जाएगा कि सिर्फ एफईजी सेल का एफईजी ऊपर ब्रेक हो गया तो इन्वर्जन बन जाएगा। लेकिन मोमेंटम शिफ्ट की इंडिकेशन कैसे आएगी कि वो सेल के एफईजी ऊपर ब्रेक भी और सामने बाय का एफईजी भी छोड़ के जाए मार्केट। तो ये सेल का एफईजी मार्केट ने ब्रेक किया, अपसाइड ब्रेक किया सेल का एफईजी। अभी तक मार्केट ने ब्रेक करने के बाद अभी तक मार्केट ने सामने क्या होना चाहिए, बाय का एफईजी भी छोड़ना चाहिए। ये हमारे पास एक बाय का एफईजी मार्केट यहाँ पे छोड़ के गई है, यहाँ पे मार्केट बाय का एफईजी छोड़ गई है और इन एरियाज के टेस्ट करके वो ऊपर बाय निकल गई। इस तरह हम इसको एज अ कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं और ये एरिया बाद में एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे भी यूज होते हैं। यहाँ देखें ये वही एरिया है, इन्वर्जन वाला एरिया जो लास्ट एफईजी था। यहाँ पे मार्केट बाद में वापस आई है इसी एरिया के टेस्ट की और यहाँ से बाय निकल गई। इस तरह हम इसको एज अ कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं और एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अभी मुझे देखनी है कि कुछ चीज रहे तो नहीं गई जो हमने डिस्कस नहीं किए। हमने इसको एज अ मोमेंटम शिफ्ट इंडिकेशन के तौर पे भी डिस्कस किया है, एज अ कंफर्मेशन के तौर पे भी डिस्कस किया है
और एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे भी डिस्कस कर लिए। ठीक है। अभी हाँ, सर भाई बैठे हैं। अभी आप बता दें कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ या हाँ तो भाई कोई चीज़ मिस तो ब्यूटीफुली नहीं करी। एक्सप्लेन्ड। नहीं नहीं, कुछ मिस नहीं किया, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एंड करते हैं। हम रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में स्टॉप कर दें हम सो भी।